नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करने वाले। आप सभी को पता है, डेली प्रैक्टिस के लिए हम डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। ओके, तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हमने 25 नवंबर 2021 के शिफ्ट के अंदर, सेकंड शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में आज बात करने वाले। ओके, आई थिंक कॉमर्स का पेपर था। ओके, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर करना भूलना नहीं है। ओके, एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ओके, डेली प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको दिक्कतें ना आए और आपके दिमाग में भी, आपका दिमाग भी काम करने लगे। मतलब कि वो उसी तरीके से सेट हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किए हुए हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं कि तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित तालिका 5 भिन्न संगठनों जो ए से ई में कर्मचारियों के प्रतिशत, मतलब के परसेंटेज विभाजन को, और पुरुष और महिला कर्मचारियों के अनुपात यानी कि रेशियो को दर्शाती हैं। सभी 5 संगठनों में कुल टोटल की बात की जाए तो 35,000 कर्मचारी कार्यरत है। ओके, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टोटल हमारे। ओके, तो टोटल कर्मचारी कितने हैं? टोटल है हमारे पास 35,000। ओके, इसका मतलब क्या होता है? 35,000 टोटल, मतलब कि 100% मानकर चलते हैं हम, है ना। टोटल होता है वो 100% मानकर चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर संगठन दिए हुए हैं ABCDE, और उसके बाद है कर्मचारियों की प्रतिशतता, परसेंटेज में उनकी संख्या दी हुई है। ओके, और यहाँ पर रेशियो दिया है पुरुष और महिला का। ओके, तो पहले वाले जो है वो पुरुष है, यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो महिला का है। ओके, रेशियो में ऑलवेज मैंने आपको कहा है कि इस तरीके का जब भी रेशियो आता है तो उसका मतलब क्या होता है? 3:7 है मान लो, तो यहाँ पर 3 हिस्सा, जितने भी टोटल संख्या है, मतलब कि इसके यहाँ पर संगठन ए है, उसकी टोटल संख्या कितनी है? 18% है। किसकी 18? तो यहाँ पर जो टोटल संख्या आपको दी है ना 35,000, इसके 18% यहाँ पर कर्मचारी ए संगठन में है। और उसके अंदर देखो तो 3 हिस्सा है वो पुरुष का है इसके अंदर, और 7 हिस्सा है वो महिला का है। ओके, टोटल हिस्से कितने होंगे? 10 हिस्से बन जाएंगे। ओके, इसको मिलाएंगे तो 10 हिस्से हो जाएंगे। मतलब कि 18% जो भी संख्या मिलती है उसको हम 10 भागों में डिवाइड करते हैं, तो हमें वहां से एक भाग की वैल्यू मिलेगी, और एक भाग के बेस पर हम यहाँ पर पुरुष की और महिला की संख्या निकाल सकते हैं। ओके, बस यही आपको समझना है यहाँ पर। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे। आई होप आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन समझ में आ चुकी है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं 100% इज इक्वल टू 35,000। ओके, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है संगठन ए में पुरुषों की संख्या और संगठन सी में पुरुषों की संख्या का अनुपात, मतलब कि रेशियो निकालने की बात की गई है। ओके, तो संगठन ए कहाँ पर? यहाँ पर है। संगठन सी यहाँ पर। ओके, इसकी परसेंटेज कितने? 18% है, इसके 31 है। ओके, रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पर 3:7, मतलब कि 3:7 है। तो टोटल कितने हिस्से होंगे? इसके 10 हिस्से होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो 3:2 है, मतलब टोटल कितने हिस्से होंगे? इसका 5 हिस्से में इसको बांटा जाएगा। ओके, अब चलते ए को पहले देख लेते। देखो, सबसे पहले हमें 1% की वैल्यू निकालनी होगी। ओके, हमें 100% इज इक्वल टू 35,000 है, तो 1% का निकालना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर से 2 0 यहाँ पर से कट गए। ओके, तो 1% इज इक्वल टू कितने हुए हमारे पास? 350। ओके, ये हमारे लिए अब सारे क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ओके, तो आपको याद रखना है 1% इज इक्वल टू कितने हैं? 350 है। ओके, अब आगे चलते संगठन ए की ओर चलते हैं। संगठन ए कितने हैं आपके? 18% है। तो अब आपके लिए आसान हो गया है कि 1% इज इक्वल टू 350, तो 18% इज इक्वल टू कितने होंगे? तो 18 इंटू 350 करना होगा। तो 35 इंटू आप कितने करेंगे? 18 कर दो, और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी 18% की संख्या मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखो 0, 5 इकना 5, 3 इकना 3, 8 पंचे 40, यहाँ पर 4, 8 3 24, 4 28। ओके,
तो यहाँ पर 0, 8 5 13, यहाँ पर 1, 3 2 5 और 1 6, 63। ओके, यहाँ पर आपको कितने 630 मिली, किसकी वैल्यू, इन दोनों की मिली। अब ये 0 है तो उसको भी हम पीछे लगा लेंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी 18% की वैल्यू आ गई। ओके, ए की वैल्यू निकली। अभी तो हमें क्या निकालना है, पुरुषों की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, कितना हिस्सा है, 10 हिस्सा है, तो 10 से इसको भाग कर दो। ओके, ये थोड़ा सा हटा लेते हैं हम, जो लाइन हमने की है ना उसको हटा लेते हैं। ओके, ये लाइन हमने हटा ली। चलो ओके, अब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक हिस्से की वैल्यू मिलेगी। 0 0 यहाँ से कट गया, मतलब कि एक हिस्सा इज इक्वल टू कितने होंगे, 630 होगा। ओके, अब देखो हमारे पास पुरुष के भाग में कितने हैं, 3 भाग हो रहे हैं, तो 3 भाग के कितने होंगे, 630 इंटू 3। ओके, इज इक्वल टू कितने होंगे, तो 0 3 3 9 6 3 18। ओके, ये मिल गए आपके मेल की संख्या आपको। ओके, किसके, तो ए संगठन के मेल की संख्या आपको मिल गई। अब देखो दूसरी बात किसकी की गई है, संगठन सी की बात की गई है, तो हम सी को यहाँ पर लिख देते हैं। सी इज इक्वल टू कितने हैं, 31% है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी है, 350। 350 इंटू 31 कर दो। ओके, तो यहाँ पर 35 इंटू 31 करते हैं तो 0 5 3 15, यहाँ पर 1 3 3 9 1 10। ओके, 5 करना 5, 3 करना 3। ओके, 5 8 0 1, 1085 आपको किसके मिले, 31% के मिले। अब देखो इसके कितने भागों में बटा हुआ है, तो 5 भागों में बटा है, तो 5 से हम भाग कर देंगे। तो 5 दूनी 10 यहाँ पर गया, 5 इकन्ना 5 और यहाँ पर 3 और 5 35 रहे, 7 पंजे 35। टोटल मिला के आपको कितने मिले हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 0 लगाना रह गया। ओके, ये 0 आ गया। ओके, तो अब आपके पास यहाँ पर एक 0 हो गया, तो 2170। ओके, 2170 आपकी किसकी वैल्यू मिली, सी की टोटल वैल्यू मिली। ओके, टोटल में से आपकी एक हिस्से की वैल्यू मिली। ओके, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आई भाई आपकी, 2170। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा गया, पुरुष की संख्या को देख लो, पुरुष में 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 भाग के पुरुष है, तो मतलब 21 70 इंटू 3। ओके, इज इक्वल टू कितने होंगे, 0 7 3 21, यहाँ पर 2 3 2 5 हो गए, 3 2 6, 3 2 6, हाँ, तो 6510 आपको क्या मिले, मेल मिले। किसके मिले, तो सी के मेल मिले। ओके, यहाँ पर सी के मेल हमें कितने मिले, 6510। अब इन दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालेंगे, रेशियो का मतलब क्या होता है भाई, तो यहाँ पर ए और सी का कहाँ गया है, तो ए रेशियो सी। ओके, मतलब सीधा सा यहाँ पर आपका मतलब क्या निकल रहा है कि ए रेशियो सी का मतलब हम ये बोल सकते हैं ए डिवाइडेड बाई सी, बस यही काम करना है। ओके, तो यहाँ पर 1890 डिवाइडेड बाई कितने करेंगे, 6510। 0 0 यहाँ से कट गया। अब देखो 9 वाले हैं, तो यहाँ पर हम किससे इसको मतलब के भाग करेंगे तो आपको इजीली आंसर इसका मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम 6 से भाग कर सकते हैं, नहीं 3 से करेंगे। ओके, तो 3 6 3 कितने होंगे, 18 होंगे, और 3 3 9 होंगे। ओके, मतलब 63 इंटू 3 करेंगे तो 100 क्या बोलते हैं 189 आएगा। ओके, और यहाँ पर भी हम 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगी, और 3 इकन्ना 3 और 2 1 रहेंगे, तो 7 3 21। ओके, 270 अभी आपके बचे हैं, अभी भी आप कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 9 सिते 63 हो जाएगी। ओके, 9 सिते कितने होंगे, 63 होंगे। अब यहाँ पर देखो तो 7 से करेंगे तो 7 3 21 होंगे, और 7 इकन्ना 7। ओके, बस यहाँ पर आपको मिल गया 9 और 31। ओके, 9/31 का मतलब क्या होगा, 9 रेशियो 31। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संगठन सी में कर्मचारियों की कुल संख्या संगठन डी में कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अब देखो जो कैलकुलेशन आपने कर रखी है उसको दोबारा नहीं करनी, बिकॉज आपने रफ पेज में कर ली होगी, है ना। तो हम यहाँ पर भी यही काम करेंगे। आपने अगर कर दी है, हमने यहाँ पर सी की वैल्यू निकाल दी थी, कितनी निकाली थी, टोटल वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी 10,850 निकाली थी, है ना। बस उसी को हमें यहाँ पर कुल संख्या ही पूछा है। ओके, तो सी की यहाँ पर 31
35% हमारे पास कितने आए थे, 10,850 आए थे। ये वैल्यू हमारी निकल चुकी है, अब दोबारा से नहीं निकालेंगे। अब संगठन डी की बात आ रही है तो डी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, तो डी कहाँ पर है, 15% है। अब देखो हमने क्या बताया था, 1% इज इक्वल टू कितने थे, 3500 थे, है ना, सॉरी 350 थे, 350 थे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, डी से इक्वल टू 15% है तो 15 इंटू 350 हो जाएगी, है ना। तो 35 इंटू 15 करो, कितने होते हैं, 0 5 3 25, यहाँ पर 2 5 3 15, 15 2 70, 5 12 1 3 4 5। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिली 525 और ये वाला 0 यहाँ पर निकल गया। तो मतलब डी की वैल्यू आपकी कितनी मिली, 5250 मिली और सी की वैल्यू आपको 10,850 मिली। अब आपको क्या पूछा गया है, लगभग कितना प्रतिशत है। अब इसका किसकी तुलना में बात की गई है, तो देखो यहाँ पर सी में कर्मचारी कुल संख्या, संगठन डी में कर्मचारियों की कुल संख्या का, जहाँ पर का से लगा हुआ होता है उसी वैल्यू को हम नीचे रखते हैं और दूसरी वैल्यू को ऊपर रखते हैं। तो का कहाँ पर लगा है, डी में लगा है, तो डी वाली वैल्यू जो है वो आपकी नीचे जाएगी, 5250 हो जाएंगे और ऊपर आपकी 10,850। अब देखो क्या करना है, प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करेंगे, यहाँ पर 0 0 यहाँ से कट गया। अब आपके पास वैल्यू कितनी रही है, 10,805 है और ये 2 0 यहाँ पर लगा लो। ओके, और अब कुछ नहीं करना, भाग करना है 525 से, इजी वे में कर सकोगे। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ डीपली आप काटोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी जब आप भाग करने बैठे हुए, यहाँ से इजीली निकाल पाओगे। यहाँ पर देखो कितने 1050 ही है, 525 से 525 के डबल करो तो कितने होते, 1050 होते। मतलब कि हमारे यहाँ पर 525 इंटू 2 करेंगे तो हमारे 1050 आएगी। ओके, इजी वे में, बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 आ गए। ओके, अब 0 0 उतार, यहाँ से 0 उतार लो। अब देखो 0 उतारा फिर भी अभी आगे भाग नहीं चल रहा है तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे और ऊपर वाला एक 0 है उसको भी नीचे उतार देंगे। ओके, अब देखो याद कर लो, 5 सिक्के कितने होते, 35 होते, लेकिन ये 25 ऐड होंगे तो 3500 से ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हमें कैलकुलेशन क्या करनी होगी कि 525 इंटू 6 पंजे 30 होते, तो 6 पंजे 5 सिक्के 35 हो जाएगी। तो उसी 25 ज़्यादा ऐड होंगी तो 3500 से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। ओके, तो हमें उससे कम वैल्यू निकालनी, तो 525 इंटू 6 करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाए 6 पंजे 30, यहाँ पर 3 6 2 12 12 3 आपके 15 और यहाँ पर 1 6 पंजे 30 30 और 31 50 आपको मिल गए। तो यहाँ पर कितने आए, 6। ओके, 31 50। अब देखो यहाँ से वैल्यू आपको यहाँ से ही मिल जा रही थी जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करके आपने भाग किया था। ओके, तो यहाँ पर देखो ये वाला गया था, ये वाला गया था और ये वाला गया था, ऑटोमेटिकली आपका सी इज द करेक्ट आंसर आ रहा था। लेकिन फिर भी मैं आगे आपको ले चली हूँ ताकि जो बच्चे बहुत ही बेसिक से समझना चाहते हैं उनको समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पर 0 आ गया, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 रहेंगे, यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो 3 रहेंगे और 3 में से 3 0। ओके, अभी भी आगे आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, पॉइंट लगा लो, 0 उतार लो, यहाँ पर 0 उतार। अब देखो 3500 आया, यहाँ पर भी 3500 था, मतलब कि हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया था तो फिर से 6 से मल्टीप्लाई करो, 31 50 आ जाएगा, फिर से यही काम होगा। ओके, यहाँ पर 350 आएगा। अब देखो ये सिलसिला ना 3500 31 50 का चलता रहेगा। तो मतलब आपका यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर 5 या मैंने हर बार बताया 5 या 5 से ज़्यादा अंक आता है तो हम आगे की ओर क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते। ओके, पॉइंट के बाद की बात करते, तो पॉइंट के बाद अब देखो 6 आया तो उसके आगे की संख्या ये वाली है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 206.6 आ रही है। तो यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू 207% हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संगठन डी में महिलाओं की संख्या और संगठन ई में पुरुषों की संख्या का कुल योग करिए। अब देखो डी की वैल्यू आपने निकाल दी थी, टोटल वैल्यू आपने निकाली थी, डी की टोटल वैल्यू कितनी आई थी। ओके, आगे वाले पीछे वाले में देखो आपको मतलब कि पीछे वाला आगे वाले में हेल्प कर रहा है ना। यहाँ पर टोटल वैल्यू 5 0 आई थी, है ना, 5250 आई थी। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू तो पहले लिखते थे 5250 आई थी। अब देखो ई की तो हमें वैसे भी ढूंढनी है, यहाँ पर ढूंढ लेंगे। ओके, अब देखो कितने हो रहा है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर देखो रेशियो क्या है
तो 2:3 है, टोटल हिस्सा कितना हुआ 5, तो 5 हिस्सों से इसे बांट लो। अब देखो 5 इकन्ना 5 हो गया। ओके, यहाँ पर 2 हमने नीचे उतारा, लेकिन 2 से भाग नहीं चल रहा है, 0 उतार लो, 5 5 25 हो जाएगी और यहाँ पर 0 आ जाएगी। ओके, बस इतना सा था। तो टी में हमें मतलब कि एक हिस्से की वैल्यू कितनी मिली, एक हिस्से की वैल्यू मिली 1050। अब देखो महिलाओं की संख्या पूछी, महिलाओं कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 3 हिस्सा ले रही है, तो 3 हिस्सा मतलब 1050 इंटू 3 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर फीमेल कितनी मिलेगी हमें, फीमेल मिल रही हमें 0, 5 3 15, यहाँ पर 1 1 3 इकन्ना 3, 3150 आपको क्या मिली, फीमेल मिली डी की। किसकी मिली, डी की। अब ई की बात करते हैं, ई में कितने हैं 14%। ओके, ई में 14% इज इक्वल टू कितने होंगे, तो हमने बताया था 1% इज इक्वल टू कितने थे, 350 थे। ओके, तो 350 इंटू 14 करना है। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, 35 इंटू 14 करते हैं। ओके, 0 5 3 5 चौक 20, यहाँ पर 2 3 4 3 12 12 2 14। ओके, 0 9 4 490 490 और ये वाला 0 यहाँ पर आ गया, मतलब कि 14% संख्या क्या मिली, 49 मिली। ओके, अब देखो अभी हमें क्या करना है, हिस्सा भी तो निकालना है। यहाँ पर हिस्सा टोटल कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। ओके, तो डिवाइडेड बाई 4 कर दो। ओके, 4 का ना 4 हो जाएगा, और जो 4 दूनी 8 होंगे। अब एक बचे यहाँ पर 0, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 बचेंगे, 0 5 चौक 20। ओके, ये आपने भाग कर दिया। ओके, तो ये भाग आपको क्या मिला, 1 भाग मिला आपको, 1225 मिला। अब देखो हमें किसकी बात की गई है, पुरुषों की संख्या की बात की गई है, तो पुरुषों की संख्या कहाँ पर, एक ही हिस्सा है पुरुषों का, तो मतलब कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा ही करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर टोटल लगाना था, कुल योग पूछा गया है फीमेल और यहाँ पर मेल का, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वल टू 3150 प्लस हमारा यहाँ पर 1225, बस कुछ नहीं करना था। ओके, 5 5 2 7 और 2 1 3 आ गए और 3 1 4, 43 75 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ पर है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब देखो मोस्टली आपने सभी की सभी वैल्यू जो है ना, वो सारी की सारी वैल्यू मोस्टली निकाल दी है ना, सिवाय के बी के। बाकी की सारी वैल्यू आपने मतलब टोटल तो आपको आपने निकाल ही दी है। ओके, तो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो रही है ना। चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संगठन ई में महिलाओं की संख्या और संगठन बी में महिलाओं की संख्या का अंतर क्या है। ओके, डिफरेंस निकालना। संगठन ई की बात करते हैं, ई में हमने क्या ढूंढा था, ओके, ई में हमने एक हिस्सा ढूंढ लिया था। ओके, उसी हिस्से को लेना है 1225 यहाँ पर। ओके, 1225 हमें एक हिस्से का मिला था, किसका, एक हिस्से का। ओके, तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या बात की गई, ई में महिलाएं कहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 हिस्से की वैल्यू निकालनी। ओके, एक हिस्से का कितना है 1225, तो 1225 इंटू कितने करेंगे, 3 हिस्सा निकालना है, 3 हिस्सा निकाल दो। ओके, तो ई की वैल्यू निकल जाएगी, 5 3 15, यहाँ पर 1 3 2 6 1 7 हो जाएगी, 3 2 6 और 3 इकन्ना 3, ये आपकी महिलाएं मिल गई संगठन ई की। अब बी की बात करते हैं, तो बी की हमें क्या निकालनी, महिलाओं की संख्या निकालनी। बी अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो दोबारा पहले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बताया था 1% इज इक्वल टू कितने थे, 350 थे। ओके, तो यहाँ पर 22% का मतलब क्या होगा, 22 इंटू 350 होगा। ओके, अब देखो 35 इंटू 22 करेंगे हम। ओके, 0 5 दूनी 10, यहाँ पर 1 3 2 6 और 1 7, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 1 3 2 6 और 1 यहाँ पर 7, 770। ओके, यहाँ पर 770 आए, तो 770 और ये वाला 0 यहाँ पर आ गए। ओके, तो 7700 मिल गए आपकी किसकी वैल्यू, 22% की वैल्यू आपको मिल गई। ओके, अभी हमें महिलाओं की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हिस्सा निकालना पड़ेगा। कितना हिस्सा बन रहा है, 20 हिस्से बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7700 डिवाइड 20 हिस्से में इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो 0 0 यहाँ पर निकल गया, 3 2 6 हो गए, 1 7 8 दूनी 16 हो गए, 1 और 0। ओके, 5 दूनी 10। ओके, 385 आपके आ गए क्या भाई, एक हिस्से की वैल्यू। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 385। अब हमें कितने हिस्से क्या पूछा है, महिलाओं का पूछा है। कितना हिस्सा है महिलाओं का, 9 हिस्सा है, तो 9 इज इक्वल टू कितने होंगे, 385 इंटू 9 करेंगे। ओके, ये हमें फीमेल का चाहिए इसीलिए। ओके,
फीमेल का यहाँ पर लिख देते हैं। इस इक्वल टू कितने होंगे, 9 पंचे 45, यहाँ पर 4 8 8 9 72 72 4 76, यहाँ पर 7 और 9 सीते 9 तरी 27 27 7 आपकी हो जाएगी 34 34 65 आपकी क्या हो गई फीमेल की, मतलब कि फीमेल, ओके किसकी फीमेल, बी की फीमेल आपको यहाँ पर मिल गई है ना। तो ये आपका हो गया, ओके जस्ट वेट। यस ओके सॉरी, चलो तो बी फीमेल हमें मिल गई 3465। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 75 माइनस कितने करेंगे, 34 65 करेंगे। ओके इज इक्वल टू 5 में से 5 जाएगी 0, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 3 में से 3 जाएगा तो 0 रह जाएगा। मतलब कि हमें यहाँ पर वैल्यू कितनी मिली, 210 मिली। ओके कहाँ पर है 210, तो यहाँ पर है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभी 5 संगठनों को मिलाकर पुरुषों की कुल संख्या क्या है। देखो अब सारे के सारे संगठन की बात की गई है, ए की पुरुष देखो, फिर बी के देखो, सी के देखो, डी के देखो और ई के देखो। अब क्या करेंगे, हमने कैलकुलेट तो की हुई है वैल्यू है ना, तो हम पीछे से चलते चलते जाएंगे और लिख देंगे। ओके यहाँ पर देखो ई की वैल्यू हमने निकाली थी, एक हिस्सा कितना निकला था 385 निकला था, एक हिस्सा कितना निकला था 385। ई में अगर एक हिस्सा 385 था, ओके अब हमें पूछा किसका गया है, पुरुषों का, तो पुरुषों का हिस्सा कितना एक ही है। ओके मतलब इंटू 1, तो 385 आपके पुरुष की वैल्यू आ गई। ओके डी की बात करते हैं, तो आगे डी में भी हमने कैलकुलेशन की, पहले बी का निकाल लेते, बी का एक हिस्सा, सॉरी ये बी का निकला था है ना, ये सॉरी ये बी का निकला था। ओके और ये हिस्सा था आपका ई का। ओके जस्ट वेट, ई का 1225 था, ई का यहाँ पर 1225 था और यहाँ पर हमने किसका निकाला था, बी का निकाला था। वेट ओके बी का यहाँ पर 385 इंटू देखो कितने पुरुष है, 11 है। ओके तो यहाँ पर 11 करेंगे। ओके इसको हटा लेते हैं, ई को 1225 आएगा। ओके यहाँ पर क्या आएगा 1225। ओके 1225 इंटू 1। ओके तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ पर भी चेंज होगी, जस्ट वेट। देखो सारे क्वेश्चन ना आपने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो मैं हर बार बोलती हूँ हर बार कैलकुलेशन नहीं करनी। ये आपको पुरुष की ई की वैल्यू मिल गई। अब बी में देखो 385 इंटू 11 कर लो तो उसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर 0 5 8 3, ओके 5 8 3, यहाँ पर 5 8 5 13, यहाँ पर 1 8 3 8 4 12, यहाँ पर 1 9 सॉरी 3 1 4 42 35 42 35, ये आपको मिल गई बी की वैल्यू। ओके अब ए सी डी की बारी है, आगे चलते आगे चल के ही देख लेते हैं। ओके एक हिस्सा सिर्फ हमें ढूंढना है। देखो डी में एक हिस्सा था 1050। ओके और यहाँ पर डी का हिस्सा यहाँ पर दिया ना, तो 1050 ले लेते पहले। एक हिस्सा हमें कितना मिला 1050। ओके डी का मिला है 1050 इंटू कितने करेंगे, पुरुष की संख्या पूछी गई, डी में पुरुष 2 है। ओके 2 इज इक्वल टू कितने होंगे 1000 1000 2000 और 50 50 100 2100। ओके ये मिल गई आपकी डी की वैल्यू आपको। अब ए और सी की बात की, चलिए ओके सी की वैल्यू यहाँ पर हमें एक ही, यहाँ पर टोटल संख्या मिली थी ना, रुक जाइए ए और सी की बाकी है। चलिए यहाँ पर ए का मिला था 630। ओके और सी का कितना मिला था, सी का मिला था आपको 2170। ओके 2170 और 630, 2170 630। ओके 2170, ओके 2170, ओके यहाँ पर 630 बस हो गया। ओके अब देखो पुरुषों की ए में कितनी है 3 है, तो यहाँ पर कर दो 0 आएगा 3 3 9 6 3 18। ओके ये आप 6 हाँ ओके यहाँ पर आ गई, ये ए की वैल्यू मिल गई। अब सी की वैल्यू देखनी है, 3 है, 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो 0
यहाँ पर 7 3 21, यहाँ पर 2 3 2 5 और 3 2 6। ओके, 61 50, बस इनका सम करना है। क्या करना है? सम करना है। तो देखो 5 5 10, ओके 0, यहाँ पर 1, 9 1 10, 10 3 हो जाएगी 13, 13 13 1 14, 14 2 16, 6 आ जाएंगे। ओके 16, यहाँ पर 1, 8 1 9, 9 2 11, 11 5 आपके हो जाएंगे 16, 16 1 17, 17 2 आपके हो जाएंगे 17 2 19। ओके, यहाँ पर आ गए 1 1 1 2 2 4, 2 4 6 6 6 12, 12 2 14 और 1 15, 15 960 कहाँ पर है? सी द करेक्ट आंसर, है ना इजी। ये कैलकुलेशन सारी की सारी आपने की हुई है। देखो टोटल आपको एक हिस्सा तो सभी में मिला हुआ है, आपने कहीं पर भी देखा यहाँ पर मैंने एक हिस्सा कहीं पर नहीं निकाला। ओके, तो एक हिस्सा तो हमने निकाला हुआ था, उसके बेस पर ही हमें क्या करना था? पुरुषों की संख्या से मल्टीप्लाई करना था बस, और फिर जाके सम कर देना था, है ना इजी। लगता हमें बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन होता नहीं है डिफिकल्ट। ओके, कैलकुलेशन आगे से करते आते हो ना, तो लास्ट टाइम पर आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं होती है। ओके, चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करते जाना दोस्तों, ओके, और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जो भी वीडियोस या कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।